ओए गिलहरी 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 गिलहरी। इसको दे मुझे, बेचारा लग गया उसको। बच गई। अरे तो अब गिलहरी बीच में आ गई एकदम से यार। मुझे दे शिवली। एक सेकेंड यार मम्मी। स्नो गिर गया क्या? हाँ ना। चलो बेटा वो तो कार में गिरा है, वो तो ठीक है, गिलहरी बच गई। मेन चीज ये है क्योंकि वो कंफ्यूज हो रही थी मैं जाऊँ कार किधर। में गिरा है तो उसके सर पे लगी हो तो। अरे नहीं लगी यार, तो देखो ये वो उल्टा गिर गया यार। हाँ कुछ नहीं होता है, वो अपना पाँव दोष दिया उसने मुझे पकड़ने के चक्कर में यार। तो उसको थोड़ा देख के बैठाओ बेटा। अरे वो सोते सोते मेरे ऊपर आ गया, नहीं क्या करूं? तो अब आप लोगों को एक नई चीज़ दिखा रहा हूँ कि आज मैं गाड़ी जो है अप्रॉक्सीमेटली 80 के आसपास की स्पीड पे चला रहा हूँ। तो गाड़ी का माइलेज जो आ रहा है अभी मीटर शो कर रहा है 28.4 किलोमीटर्स पर लीटर। मतलब 28.4 का एवरेज यार, टाटा नेक्सॉन में, वो भी डीजल। गाड़ी मेरी जो है करीबन अप्रॉक्सीमेटली चल चुकी है 1,13,431 किलोमीटर। और अभी मैंने जैसे फुल टैंक करवाया था उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली करीबन 70 किलोमीटर आ गया और अभी भी जो है 925 किलोमीटर्स का उसमें शो कर रही है कि अभी आपका जो है डिस्टेंस जो है 925 किलोमीटर आपकी गाड़ी चल सकती है। तो ये चीज़ तो है, गाड़ी आप जितना स्लो चलाओगे, जितनी कम रेस देके चलाओगे उतना एवरेज निकालेगी। अब आ गया है 28.5। देखते हैं, कोशिश करते हैं, अगर इसी स्पीड पे चलाते चलाते कहीं 30 का एवरेज निकालेगी तो फिर आप लोगों को तो ज़रूर दिखाऊंगा। अब ये क्या है ये तो चेक करना पड़ेगा भाई, एक्चुअल एवरेज है कि मीटर ये शो कर रहा है। ये तो अब आगे जब फुल टैंक कराएंगे तब पता चलेगा, लेकिन अभी तो 28.4 और 28.5 के बीच में शो कर रहा है। 2:30 बज गए हैं और अभी पता नहीं और कितनी दूर हम लोगों को जाना है। भूख बहुत तेज लग रही है और हमारे स्नो को तो भूख लग रही थी, तो भैया उसने तो अपना लंच लेना स्टार्ट कर दिया। ये देखिए अपना मस्त कैरेट खा रहा है, जबकि खाता रोटी भी है, इसको रोटी बहुत पसंद है। तो यही था कि जहाँ रुकेंगे वहाँ रोटी खिलाएंगे, पर वो भूख लग रही थी उसको भाई। और उसकी आंखों पे सूरज की रोशनी आ रही, तो एक साइड की आंख बंद करके रखी हुई है इसने। ये चलो स्नो, अभी आप ये खा लो कैरेट, फिर आगे जहाँ रुकेंगे वहाँ आपके लिए तवे की रोटी बुलवा देंगे, क्योंकि तंदूरी रोटी नहीं खाता ये, उसमें मैदा होता है। तवे की रोटी में कम होता है मैदा, तो तवे की रोटी बुलवा के इसको खिलवाएंगे। फिर कितनी देर में लंच करेंगे बेटा? हाफ एन आवर। और मान लो अगर यहाँ बैठने का व्यवस्था हुई, आई लव कोठरी, मतलब कोठरी तो पहुँच गए हैं। आगे अगर जहाँ सोच रहे रुकने का, वहाँ अगर बैठने की व्यवस्था हुई तो वहाँ रुकेंगे, और अगर नहीं हुई, मतलब ऐसे ओपन में हुआ गर्मी में, तो फिर आगे निकलेंगे, फिर पप्पू एंड पप्पू ही रोकेंगे। 2:33 हो रहे हैं, तो अब भूख भी बहुत जम के लग रही है यार, पेट में बहुत चूहे कूद रहे हैं। अब इस समस्या की मैं आप लोगों से बात करता हूँ हमेशा। इधर ये ट्रक जा रहा है, इधर बाइक्स जा रही हैं, तो ओवरटेक करने में इतनी प्रॉब्लम है, या तो फिर वेट करो कि जब तक ट्रक आगे नहीं निकल जाए उनसे, या जब तक बाइक्स आगे ना निकल जाए तब तक आप ओवरटेक नहीं कर सकते। यहाँ आ तो गए हैं, क्या नाम है, ओडी फूड्स, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि अंदर बैठने के कोई सिस्टम होगा। बाहर बैठ के तो भैया इतनी गर्मी में तो बाहर बैठना पॉसिबल नहीं है। देखना इसके अंदर बैठने का है, नहीं अंदर है ना इधर बैठने का बेटा, इधर एसी लगे हुए हैं देखो। हाँ चल दो यार, सागर गहरे भी है यहाँ पे, गार्लिक ब्रेड भी है, दो गार्लिक ब्रेड। रुकना है क्या यहाँ? हाँ चलो फिर यहीं रोकते हैं गाड़ी, यहीं पार्क करते हैं। कहाँ करें पार्क? चलो यहाँ करते हैं। बैठने का दिख तो रहा है, लेकिन पंखे के नीचे ही है। चलो पंखे के नीचे बैठेंगे और क्या करेंगे। बना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर अंडर वन रूफ। बच्चों के लिए यहाँ प्ले एरिया भी बना हुआ है। अब देखते हैं क्या खाना है, क्योंकि सागर गहरे भी है और ओडी द ढाबा भी है। तो अब खाना है कि स्नैक्स टाइप खाना है, या सागर गहरे से बिरयानी वगैरह ये सब चीज़ें। अब देखते हैं, क्योंकि अभी तो वॉशरूम गए थे, वॉशरूम बड़ा नीट एंड क्लीन है।
जो है शिवलिंग को परेशान कर रहा है, वो उसके नीचे घुस के बैठ गया, वो निकल ही नहीं रहा है उसमें से। बाकी ये आ गई है वेज बिरयानी और अभी एक थाली आ रही है। बाकी अच्छा है यहाँ पर, मतलब हर टाइप की आपको चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत बढ़िया है यहाँ पर अरेंजमेंट। और सब नोन है, जैसे सागर गिरे वगैरह सब नोन है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो भूख लगी थी, फटाफट खा ली। और ये आ गई अब हमारी वेज थाली, दिखने में तो बड़ी डिलीशियस लग रही है, अब खाने के बाद पता चलेगा। तो भैया रिकॉर्डिंग अब बाद में करेंगे, पहले खाना खाएंगे यार, भूख बहुत लगी हुई है। बहुत अच्छा प्रिपरेशन है। यहाँ सूरज की रोशनी डायरेक्ट आ रही होगी, इसलिए समझ नहीं आ पाएगा। ओडी जूस बार, दरबार, केमिस्ट्री, टॉप एंड टाउन, गार्लिक, मतलब सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। किड जोन वगैरह सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। तो वर्थ है यहाँ पर रुकना, वर्थ है। मतलब बढ़िया लंच भी हो गया और स्नैक्स वगैरह भी लेना हो तो सब कुछ अवेलेबल है। तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है, 3:45 हो गए हैं। अब यहाँ से निकलते हैं और आपसे आगे मिलते हैं। जहाँ रुके थे ओडी फूड्स, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया प्रिपरेशन था वहाँ पर। भाई यही एक दिक्कत थी कि बैठने के लिए ऐसा कोई हॉल नहीं था, आपको बाहर गर्मी में ही बैठना है। लेकिन हाँ, ठंड में, बरसात में तो खैर बहुत मज़ा आ जाएगा, क्योंकि जनरली जितने भी वहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं सारे भोपाल के ही हैं। तो उनका टेस्ट, उनका ये सब चीज़ तो मालूम थी कि हाँ ये सब चीज़ें हैं। तो बढ़िया थाली बुलवा ली थी, एक वेज बिरयानी बुलवाई थी। वेज बिरयानी थी ना शिवलिंग? और अब खा के निकल गए हैं यहाँ से। ये है आपका डोडी। अब यहाँ से इंदौर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर्स के आसपास है। तो और जो है 1.5 आवर। तो अभी 3:45 हो रहे हैं, 5 बजे तक का टारगेट रखा था पहुँचने का। 5 नहीं तो 5:15 बजे पहुँच जाएंगे। बाकी गर्मी तो भाई कातिल लाना हो रही है। अप्रॉक्सीमेटली 32-33 के आसपास का टेम्परेचर होगा इस समय। ठीक है, अब जो है टेम्परेचर, लेकिन बरसात हो जाती या मौसम बादल आ जाते तो बड़ा अच्छा लगता। सूरज देवता जो है वो शूट ही नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल सामने से आ रहे हैं तो क्लियरिटी है ही नहीं। बाकी एवरेज गाड़ी का तो भैया कत्ल कर रहा है, 29.6 आ गया है। उम्मीद तो कर रहा हूँ कि इंदौर पहुँचने के पहले 30 टच करूँ, और फिर जब भी इसको फुल टैंक कराऊँगा तो पता चलेगा कि एवरेज एक्चुअल आ कितना रहा है। क्योंकि अभी तक मीटर हमेशा जो है 22-23 शो करता था। पता नहीं आज अपने यहाँ पे इसका कहाँ से ये आ गया एवरेज। लेकिन गाड़ी भी जो है मैं वो 80, बहुत हाईएस्ट 90, लेकिन 99% जो है वो 80 पे चला रहा हूँ। अब 29.7, मतलब 0.3 का और तो 30, ये तो मतलब मेरे ख्याल से रिकॉर्ड हो जाना है। तो रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि फिर 30-40 पे गाड़ी चला रहे हैं रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में। चलाएंगे तो 80 पे। तो 80 की स्पीड पे देखते हैं कि क्या माइलेज आता है फाइनली। ये तो हमेशा 100, 90, 100, 110 पे ही आते थे। आज कोई ऐसा जल्दी थी नहीं, क्योंकि कल जो काम है वहाँ के छोटे मोटे वो कल निपटाने हैं, तो इसलिए आराम आराम से निकल रहे हैं। तो उनका पहुँच गए हैं और खुशी, मैंने बोला पप्पू एंड पप्पू आया नहीं और सोनकच कैसे आ गया। तो वही बता रही है कि आप अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे कि माइलेज 30 का आ गया है, तो आप उसको देखने में लगे हुए थे। तो आपने पप्पू एंड पप्पू जिस पर हमेशा रुकते हैं उस बेचारे को नहीं देखा। तो यार सॉरी, लेकिन ये खुशी बहुत बड़ी खुशी है यार, कि 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी, उसके बाद भी एवरेज अगर इतना अच्छा दे रही है, वो भी 80-90 की स्पीड पे। और अभी तो मैं उसको स्पोर्ट्स पे नहीं चला रहा हूँ, अभी तो मैं सिटी मोड पे चला रहा हूँ। स्पोर्ट्स में तो ऑब्वियसली एवरेज कम हो जाता है, क्योंकि गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है, आरपीएम बढ़ जाता है, तो स्पीड तो बढ़ेगी। तो सिटी मोड में भी चलाने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अभी 4-4:15 का टाइम हुआ है और टाइम है हमारे पास। हम 5-5:30 भी इंदौर पहुँचे तो कोई बुराई नहीं है। बाकी ये है कि इंदौर पहुँच के जो आज का जो टारगेट है बच्चों का, दैट इज़ सराफा, कि रात को सराफा जाना है या नहीं जाना है। क्योंकि 2 बार से इंदौर आके सराफा नहीं लेके गया हूँ, तो ये बड़ा बच्चे गुस्से हो रहे हैं।
बेटा सराफा जाओ, 56 जाओ, 10-10 जगह कैसे जा पाओगे? टाइम जितना है उस हिसाब से काम करा करो ना। हाँ तो बचपन जा रहे थे वो तो फिर टाइम जैसा होता है, फिर सराफा नहीं जाते हैं तो 56 जाते हैं, 56 नहीं जाते सराफा जाते हैं। अब देखेंगे बेटा, सराफा चलो कल का तो टाइम। एक और टारगेट है, टिंकूज का बर्गर खाना। टिंकूस का बर्गर, यस। चलो वो तो वहाँ देखेंगे जाके।